नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। ठीक है, लगभग हम 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि हमारा जो जितने भी टॉपिक है परफेक्ट तरीके से चल रहा है और साथ ही साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिना लेट किए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। लगभग 50 प्रश्न देखेंगे जिसमें 3 से 4 प्रश्न आप सॉल्व करके कमेंट करोगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा कि वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकीकृत होती है। ठीक है, बर्तन में, एनोड में, कैथोड में या फिर वैद्युतीय अपघटन में। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा कैथोड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए धारा का वहन करने के समय सुचालक जो है कैसा होता है? विद्युतीय, निष्प्रभावी या वैकल्पिक रूप से धनात्मक, ऋणात्मक आवेशित या फिर ऋणात्मक आवेशित या धनात्मक आवेशित। क्या हो जाता है दोस्तों? धारा का वहन करने के समय जो है सुचालक कैसा होता है? बताइए कैसा होता है? तो हमारा विद्युतीय निष्प्रभावी होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिजली के उच्च वोल्टता, ठीक है ध्यान देना कि बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युतीय मारने नहीं होता, क्योंकि मतलब करंट नहीं मारता कुल मिला के। ठीक है, उसके पैर सुविद्युतीय रोधी होती है या फिर वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवर्धित पथ नहीं बनता या फिर उसमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है या फिर उसका शरीर भूमि से संपर्क में रहता है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी बिजली के तार में जो है पक्षी क्या रहते हैं, बिजली तार में जो है बैठे रहते हैं, उनको करंट नहीं मारता है। ठीक है, तो क्या रीजन है? तो वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनता। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? लकड़ी, कागज, कांच या कपड़ा? सबसे जो है बढ़िया रोधी कौन सा है दोस्तों? क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो हमारा कांच। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग जो है निश्चिंत होकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नॉट गेट किसके द्वारा जो है क्रियान्वित किया जा सकता है? 2 डायोड, एकल ट्रांजिस्टर या फिर एकल विद्युतीय रोधक? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 5th नंबर का? तो हमारा एकल ट्रांजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं, ठीक है, परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं क्या? धात्विक, अतिचालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक? क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या कहलाते हैं? तो हमारा अर्धचालक। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एसी को डीसी में, एसी डीसी होता है, 2 चीज़ जानते हैं, में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए प्रयुक्त साधन को। तो दिष्टकारी। ओके, ऑप्शन जो है पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? बताइए, कोबाल्ट, निकेल या फिर नर्म लोहा या इस्पात? किसके टुकड़े होते हैं? किसके टुकड़े होते हैं? नर्म लोहा के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किसके जो है अधिक होता है? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा 9th नंबर का? तो शक्ति और वोल्टता। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए, प्रतिरोध चालक, द्रव्यता या विद्युत रोधी? क्या कहते हैं? तो हमारा विद्युत रोधी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, बताइए कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ है? कपूर, नेथलीन, क्लोराइड, अमोनिया या फिर हमारा उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उपयुक्त सभी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर जो है वाष्प में बदलता है कहलाता है? क्वथनांक, वाष्पन, गलनांक या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है, चलिए याद रखिएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, बताइए क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा बताइए क्या होता है? बराबर, निम्न, उच्च, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा निम्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जो है आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, देखिए द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन, गलन, क्वथन। बताइए क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो हमारा वाष्पन। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, क्या होगा? बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा या घटेगा, या कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, ठीक है, ध्यान से देखिए, शीशे की जो क्या होती है छड़ क्या भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? बताइए, अप्रभावित, बढ़ जाती है, घट जाती है, क्या होती है दोस्तों? तो हमारा अव्यवस्थित रहती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होगा? कम होता है, विशिष्ट ध्वनि, या अधिक होता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम से कण की गति नहीं करते, कौन सी माध्यम है? चालन, विकिरण, संवहन, इनमें से सभी? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा विकिरण। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में जो है माध्यम आवश्यक नहीं है? ठीक है, चालन, संवहन, विकिरण, या इनमें से सभी? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विकिरण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ठीक है, संवहन, ताप विनिमय, या संनय, या फिर विकिरण? क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए क्या हो जाएगा? विकिरण। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की जो गति का अध्ययन करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? यांत्रिकी, उष्मागतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाती है? बताइए, तो यांत्रिकी। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूरी कौन सी राशि है? बताइए दोस्तों, सदिश, अदिश, या फिर क्या? क्या हो जाएगा? तो हमारा अदिश राशि है। ठीक है, ये सब प्रश्न अदिश राशि, सदिश राशि आप लोग जो है जरूर याद रखिए। देखिए किसी वस्तु का जो है विस्थापन हो सकता है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, ये सभी? बताइए क्या हो जाएगा? तो यह सभी। क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है, बताइए दूरी का मात्रक कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए। ये सब पहले भी बता चुका हूँ एक बार। तो 27 नंबर का जो आंसर है आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए 27 नंबर मुझे याद रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर करना। देखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, चालन, वेग, पथ, लंबाई, विस्थापन, क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? चाल। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाल का मात्रक क्या होता है? बताइए चाल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए बल तथा समय अंतराल का गुणनफल होगा। बताइए वेग, आवेग, संवेग, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा आवेग। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? बताइए अभिकेंद्र, प्रतिक्रिया, नाभिकीय, या फिर अपकेंद्र? बताइए क्या हो जाएगा? अपकेंद्र बल। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बल की परिभाषा मिलती है, बताइए गति के प्रथम नियम, गति के तृतीय, द्वितीय, क्या कौन सा नियम? कौन सा नियम दोस्तों? तो गति के द्वितीय नियम। ठीक है, एक समान गति वाला पिंड, बताइए त्वरित नहीं होता, सदैव त्वरित होते, त्वरित हो सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा हमारा 33 का? तो त्वरित नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है? बताइए चाल, मंदन, संवेग, या त्वरण? क्या कहलाती है दोस्तों? तो हमारा त्वरण कहलाती है। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं संवेग, मंदन, या त्वरण? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाएगा? हमारा मंदन। ठीक है,
35 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होगा? बताइए, वेग, बल, त्वरण या चाल, किसका मान समान हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? चाल का। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वेग के समानुपाती है तो त्वरण या फिर त्वरण शून्य होगा या नियत होगा या वेग नियत होगा या वेग त्वरण दोनों परिवर्तित होगा। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? बताइए, समान वेग का समान चाल या समान वेग परिवर्ती चाल या समान चाल परिवर्ती वेग। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 38 का? तो समान वेग समान चाल, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्ती होते हैं या फिर वेग त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं या फिर त्वरण चाल नियत रहती है जबकि वेग परिवर्ती। क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूध को मंथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 40 नंबर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बताओगे क्योंकि लगभग 3-4 वीडियो पहले इसका जो है मैं ऑलरेडी बता रखा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्वों की माप है? बताइए। वेग, द्रव्यमान, भार या त्वरण। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 41 का? तो ऑप्शन बी यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, चलिए जड़त्वों का गुण बताइए। किसी भी वस्तु में नहीं होता, किसी वस्तु में होता है या प्रत्येक वस्तु में होता है? केवल गतिशील वस्तु में होता है। बताइए 42 क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है, ये संवेग, ऊर्जा, कार्य, जड़त्व। क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? जड़त्व। ठीक है, जड़त्व का आघूर्ण भी आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से जो है उसका संवेग हो जाता है। ठीक है, बताइए आधा, 2 गुना, 4 गुना या फिर 1/4। क्या हो जाएगा? बताइए। तो आधा। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बताइए न्यूटन का प्रथम, द्वितीय या तृतीय। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 45? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? बताइए किसने? न्यूटन, फैराडे, गैलीलियो, किसने दी थी? 46 क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी न्यूटन ने। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है? बताइए चुंबकीय, नाभिकीय, गुरुत्वीय या फिर स्थिर विद्युतीय। 47 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए 48 और 49, ठीक है, और 50, ये 3 प्रश्न है दोस्तों। आप लोग जरूर जो है बना करके कमेंट करिएगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ईमानदारी से जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर रिप्लाई करते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।